हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, जिनके लेखक का नाम राजेंद्र प्रसाद है। आज हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं पाठ के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है, इस बात का अर्थ है कि नालंदा में बोली जाने वाली और सिखाई जाने वाली विद्या एशिया के अन्य देशों तक पहुंच गई थी। यहाँ की शिक्षा की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी और नालंदा का ज्ञान विदेशों तक जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड, मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था और वह कहाँ अवस्थित थी? आंसर है, मगध की प्राचीन राजधानी व्यवहार 5 पर्वतों के मध्य में बसी हुई गिरिब्रज या राजगृह नामक स्थान में थी। क्वेश्चन है थर्ड, बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? आंसर, बुद्ध के समय नालंदा में एक छोटा सा गांव था और वहां एक आम्रवन आम का बाग भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, महावीर और मेखलीपुत्र गोसाल की भेंट किस उपग्राम में हुई थी? आंसर है, जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा के उपग्राम वहिरिक में महावीर और मेखलीपुत्र की भेंट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, महावीर ने नालंदा में कितने दिनों का वर्षवास किया था? आंसर है, महावीर ने नालंदा में 14 वर्षा ऋतु के 4 महीने प्रवास किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, तारानाथ कौन थे? उन्होंने नालंदा को किसकी जन्मभूमि बताया है? इसका आंसर है, तारनाथ एक तिब्बती इतिहासकार थे। इन्होंने नालंदा को शाक के पुत्र बौद्धाचार्यों की जन्मभूमि बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में नालंदा कब विकसित हुआ? इसका आंसर है, नालंदा 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में एक जीवंत विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान कौन थे? वे नालंदा कब आए थे? आंसर है, फाहियान एक प्रसिद्ध चीनी यात्री थे। वे 5वीं शताब्दी की शुरुआत लगभग 399 से लेकर 414 ईस्वी में नालंदा आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, हर्षवर्धन के समय में कौन चीनी यात्री भारत आया था? उस समय नालंदा की दशा क्या थी? इसका आंसर है, हर्षवर्धन के समय चीन से हुइनसोंग भारत आए। उस समय नालंदा बहुत समृद्ध और विख्यात शिक्षा केंद्र बन चुका था। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, नालंदा के नामकरण के बारे में किस चीनी यात्री ने किस ग्रंथ के आधार पर क्या बताया है? इसका आंसर है, चीनी यात्री ह्यूएनसोंग ने एक जातक कहानी का हवाला देते हुए बताया है कि नालंदा का यह नाम इसलिए पड़ा था कि यहाँ अपने पूर्व जन्म में उत्पन्न भगवान बुद्ध को तृप्ति नहीं होती थी। न अलदा। क्वेश्चन है 11th, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ? इसका आंसर है, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ। कहा जाता है कि इसका आरंभ 500 व्यापारियों के दान से हुआ था, जिन्होंने अपने धन से भूमि खरीदकर बुद्ध को दान में दी थी। क्वेश्चन 12 है, यशोवर्मन के शिलालेख में वर्णित नालंदा का अपने शब्दों में चित्रण कीजिए। 8वीं सदी के यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा का बड़ा भव्य वर्णन किया गया है। यहाँ के विहारों की पंक्तियों के ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश में मेघों को छूते थे। उनके चारों ओर नीले जल से भरे हुए सरोवर थे, जिनमें सुनहरे और लाल कमल तैरते थे। बीच बीच में संघन आम्र कुंजों की छाया थी। यहाँ के भवनों के शिल्प और स्थापत्य को देखकर आश्चर्य होता था। इनमें अनेक प्रकार के अलंकार और सुंदर मूर्तियां थी। यो तो भारतवर्ष में अनेक साधाराम है, किंतु नालंदा उन सब में अद्वितीय है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, इत्संग कौन था? उसने नालंदा के बारे में क्या बताया है? इसका आंसर है, इत्संग चीनी यात्री था। उसके समय में नालंदा बिहार में 300 बड़े कमरे
और 8 मंडप थे। पुरातत्व विभाग की खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं उनसे इन वर्णनों की सच्चाई प्रकट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध का कोई एक उदाहरण दीजिए। इसका आंसर है, विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध था उसका स्मारक एक ताम्रपत्र खुदाई में मिला है। इससे ज्ञात होता है कि स्वर्णद्वीप सुमात्रा के शासक शैलेंद्र सम्राट श्री बालपुत्र देव ने मगध के सम्राट देवपाल देव के पास अपना दूत भेजकर यह प्रार्थना की कि उनकी ओर से 500 गांवों का दान नालंदा विश्वविद्यालय को दिया जाए। ताम्रपत्र के अनुसार नालंदा के गुणों से उत्कृष्ट होकर यवदेव के सम्राट बालपुत्र ने भगवान बुद्ध के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हुए नालंदा में एक बड़े विहार का निर्माण कराया। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, नालंदा में किन 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी? आंसर, नालंदा का शिक्षा क्रम बड़ी व्यवहारिक बुद्धि से तैयार किया गया था। मूल रूप में 5 विषयों की शिक्षा वहां अनिवार्य थी। शब्द विद्या या व्याकरण, जिससे भाषा का सम्यक ज्ञान प्राप्त हो सके। सेकेंड है हेतु विद्या या तर्कशास्त्र, जिससे विद्यार्थी अपनी बुद्धि की कसौटी पर प्रत्येक बात को परख सके। थर्ड है चिकित्सा विद्या, जिससे सीखकर छात्र स्वयं स्वस्थ रह सके एवं दूसरों को भी निरोग बना सके। फोर्थ, शिल्प विद्या, एक न एक शिल्प को सीखना यहाँ अनिवार्य था, जिससे छात्रों में व्यवहारिक और आर्थिक जीवन की स्वतंत्रता आ सके। फिफ्थ, इसके अतिरिक्त अपनी रुचि के अनुसार लोग धर्म और दर्शन का अध्ययन करते थे। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, नालंदा के कुछ प्रसिद्ध विद्वानों की सूची बनाएं। आंसर है, नागार्जुन, धर्मपाल, शीलभद्र, चंद्रपाल, शीलभद्र और सातरक्षिता नालंदा के प्रमुख विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीलभद्र से युवनचोंग हुएनसोंग की क्या बातचीत हुई? इसका आंसर है, जब युवनचोंग नालंदा से विदा होने लगे तब आचार्य शीलभद्र एवं अन्य भिक्षुओं ने उनसे यहाँ रह जाने के लिए अनुरोध किया। युवनचोंग ने उत्तर में यह वचन कहे, यह देश बुद्ध की जन्मभूमि है, इसके प्रति प्रेम न हो सकना असंभव है, लेकिन यहाँ आने का मेरा उद्देश्य यही था कि अपने भाइयों के हित के लिए मैं भगवान के महान धर्म की खोज करूं। मेरा यहाँ आना बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ है। अब यहाँ से वापस जाकर मेरी इच्छा है कि जो मैंने पढ़ा सुना है उसे दूसरों के हितार्थ बताऊं और अनुवाद रूप में लाऊं, जिसके फलस्वरूप अन्य मनुष्य भी आपके प्रति उसी प्रकार कृतज्ञ हो सके जिस प्रकार मैं हुआ हूँ। इस उत्तर से शीलभद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा, यह उदात्त विचार तो बोधिसत्वों जैसे हैं। मेरा हृदय भी तुम्हारी सदा सौओं का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशों में ज्ञान प्रसार के क्षेत्र में नालंदा के विद्वानों के प्रयासों के विवरण दीजिए। इसका आंसर है, पहले तो तिब्बत के प्रसिद्ध सम्राट स्त्रोंगछन गप्पो 623 ईस्वी में अपने देश में भारतीय लिपि और ज्ञान का प्रचार करने के लिए अपने यहाँ के विद्वान थोनवे सम्मोट को नालंदा भेजा, जिसने आचार्य देवविद सिंह के चरणों में बैठकर बौद्ध और ब्राह्मण साहित्य की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद 8वीं सदी में नालंदा के कुलपति आचार्य शांति रचित तिब्बती सम्राट के आमंत्रण पर उस देश में गए। नालंदा के तंत्र विद्या के प्रमुख आचार्य कमनशील भी तिब्बत गए थे। इन विद्वानों में आचार्य पद्म संवत 749 ईस्वी और दीपशंकर श्री ज्ञान 980 ईस्वी के नाम उल्लेखनीय है। क्वेश्चन, ज्ञान दान की विशेषता क्या है? उसका आंसर है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसका किसी पर दबाव नहीं होता। यह समाज और मानवता के विकास का आधार है, इसीलिए ज्ञान दान सबसे श्रेष्ठ दान है। क्वेश्चन है, अवयव पाठ के आसपास का फर्स्ट क्वेश्चन है, कला, शिल्प, साहित्य, धर्म, दर्शन और ज्ञान का एक बड़ा केंद्र नालंदा में हम पुनः स्थापित करें। प्रथम राष्ट्रपति की इस इच्छा को आज किस रूप में पूरा करने की कोशिश की जा रही है? इसका आंसर है,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की यह इच्छा थी कि कला, शिल्प, साहित्य, धर्म, दर्शन और ज्ञान का एक बड़ा केंद्र नालंदा में पुनः स्थापित किया जाए। आज नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने के प्रयास किए गए हैं। केंद्र सरकार ने आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है, जहां देश विदेश के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यह विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा संस्थान के रूप में उभर रहा है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, बिहार के मानचित्र में नालंदा का स्थान निर्धारित कीजिए एवं उसकी चौहद्दी स्पष्ट कीजिए। बिहार के मानचित्र में नालंदा जिला पटना से दक्षिण पूर्व दिशा में है। यह क्षेत्र उत्तर में पटना, दक्षिण में गया, पूर्व में नवादा और पश्चिम में शेखपुरा से घिरा हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा जिले में बिहार शरीफ के पास स्थित है। थर्ड क्वेश्चन है, नालंदा के पास आज कौन सा शहर है, उसका क्या ऐतिहासिक महत्व है? इसका आंसर है, नालंदा के निकट बिहार शरीफ नामक शहर है। यह नालंदा जिला मुख्यालय भी है। नालंदा का ऐतिहासिक महत्व यह है कि यहाँ प्राचीन समय में विश्व प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। यहाँ देश विदेश के हजारों विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने आते थे। यह स्थान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। क्वेश्चन है, पाठ में आने वाले ऐतिहासिक तथ्यों, नामों और स्थानों का दो दो वाक्यों में परिचय दीजिए। इसका आंसर है, पाठ में आने वाले ऐतिहासिक तथ्य, नाम और स्थान दो दो वाक्यों में। नालंदा प्राचीन काल का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, जहां 600 वर्षों तक शिक्षा का आदान प्रदान हुआ। कुमारगुप्त भागवत गुप्त वंश के शासक, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। राजगृह मगध की प्राचीन राजधानी, जो 5 पहाड़ियों के बीच स्थित थे। हर्षवर्धन कन्नौज के प्रसिद्ध राजा, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को संपन्न बनाने में सहायता की। फिफ्थ क्वेश्चन है, नालंदा और राजगीर के ऐतिहासिक महत्व के बारे में अपने शिक्षक से चर्चा कीजिए और एक लेख तैयार कीजिए। इसका आंसर है, नालंदा का ऐतिहासिक महत्व शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक रहा है, जहां भारत ही नहीं, चीन, जापान, तिब्बत आदि देशों में भी विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। यहाँ अनुशासन, कला, संस्कृति, धर्म और विज्ञान का उच्च स्तर था। वहीं राजगीर प्राचीन मगध की राजधानी, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां बुद्ध और महावीर दोनों का आगमन हुआ था। थैंक यू बच्चों।